वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के लिए जो मुझसे कर्तव्य मेरा है वो मैं करते रहूंगी। इसलिए मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ और फिर लोगों का हो कि नहीं आपने ये बोला वो बोला। तो मुझे काम करने में ज़्यादा विश्वास है और मैं मुझसे जितना मेहनत हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। अभी आगे तुम्हारी मर्जी। एक सवाल बहुत उभर रहा है लोगों के लिए कि जब आप कुंभ स्नान के लिए गई थी तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के स्नान कर रही थी, उसके पीछे रीजन क्या है? जी देखिए, मैं पवन जी की पत्नी हूँ और मैं अपने दादा दादी और अपने मम्मी पापा के साथ गई थी। तो वहाँ पे मेरे दादा दादी ने साथ में डुबकी लगाया, मेरे मम्मी पापा ने डुबकी लगाया। मेरी दादी ने बोला कि हमारे राम जी जब मतलब सीता माता का मूर्ति कभी बना के उन्होंने पूजा किया था, तो जब वो राम जी हो के भगवान हो के वो माता की प्रतिमा का पूजा कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं और मैं तो मेरा धर्म है जो वो मैंने पूरा किया था। उसको लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं वो लोगों का नज़रिया है और मैं लोगों की नज़रिया कभी बदल नहीं सकती हूँ। बाकी आगे भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूंगी, जिसको जो बोलना है वो बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के लिए जो मुझसे कर्तव्य मेरा है वो मैं करते रहूंगी। मतलब पवन सिंह जी का कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल। देखिए मैंने पहले भी बोला है कि मैंने उनके चुनाव में उनके साथ खड़ी रही हूँ, तो मैं उम्मीद उनसे कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ खड़े रहेंगे। बाकी अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, जो चीज़ है वो मीडिया में है। कुछ बातें ऐसी चल रही है कि अब लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और एक तरफ ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगे, दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सही हो सकता है? ये तो बहुत अच्छी बात है अगर एक ही पार्टी से हम चुनाव लड़ते हैं तो। बाकी पवन जी को जहाँ मैंने पहले भी साथ दिया है और आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत लगेगी मैं आगे भी खड़ी रहूंगी। और ये बहुत अच्छी बात है अगर एक ही पार्टी से हम दोनों आते हैं तो। जी और बिल्कुल आगे मैं उनका सपोर्ट करूंगी। चलिए, आज की बहुत बड़ी खबर है ये कि पवन सिंह ने ये ऐलान किया कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और ये काराकाट से ही लड़ेंगे, चाहे जिस विधानसभा से लड़ेंगे। हम लोग मई में मैं यहाँ पे आई थी और मई में मैंने चुनाव प्रचार किया था और मई आने वाला है तो साल भर होने वाले हैं। मैं लगातार यहाँ पे बनी हुई हूँ लोगों के साथ। मतलब पब्लिकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप काराकाट से चुनाव लड़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, ये तो मैंने पहले भी क्लियर किया है कि चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? जी देखिए, मुझे बस समाज सेवा करना है। जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम मैं जब आपके साथ बैठूँ इंटरव्यू के लिए तो एक किसी पार्टी को ज्वाइन करके मैं बैठी हूँ। मुझे लगता है ना कि किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने से पहले ना हमें अपनी जनता की बेसिक नीड के बारे में पता होनी चाहिए कि उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें क्या हैं। हम डायरेक्ट नेता बन जाते हैं, हम कहते हैं आपको पानी देंगे, आपको घर देंगे, आपको लाइट देंगे, बिजली देंगे। नहीं, आप पहले अपनी जनता की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करें ना, जो आप मैं तो अभी शुरुआत कर रही हूँ, तो मैं जैसे शुरुआत कर रही हूँ मैं भी वैसे ही बेसिक से अपने लोगों के लिए करूँगी। आपके दिमाग में तो चल रहा होगा ना कि अगर मैं काराकाट से चुनाव जीत जाती हूँ तो अपने जनताओं के लिए कुछ करूंगी। आपके दिमाग में भले बोलिएगा नहीं लेकिन आप सोच तो रखी होंगी ना? बिल्कुल, मैंने बताया तो कि बेसिक मतलब एकदम शुरुआत से शुरुआत करूंगी। मैं जाऊंगी, चूंकि मैं घर घर में बैठ चुकी हूँ तो मुझे लगभग पता चल चुका है कि यहाँ पे लोगों की बेसिक नीड क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी जरूरतें क्या है जो लोगों की नीड पूरी हो पा रही है। देखिए, किसी भी नेता के लिए ना जात नहीं होनी चाहिए, समाज नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता के लिए हर एक इंसान है बस। और तो मुझे अपने जब मैं अगर इन फ्यूचर विधायक बनती हूँ तो मुझे अपने हर लोगों के लिए खड़ा रहना है। हर लोगों के लिए घर घर में जैसे आज मैं जा रही हूँ वैसे ही मैं जाऊँगी और हर लोगों की जो बेसिक नीड है मैं शुरू से शुरुआत करूँगी। क्या बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोल दी है जो कि ये जात के लिए हर एक पॉलिटिशियंस ना वो जाति धर्म पे ही चुनाव आजकल लड़ रहे हैं, लेकिन इनका एक सोच है कि हर एक जाति का हमें वोट चाहिए, हर एक जाति के लोगों को सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, अगर नेता के लिए समाज और जातिवाद नहीं होनी चाहिए। नेता के लिए इंसान मायने रखना चाहिए कि वो सामने वाला आपके जो खड़ा है वो इंसान है बस। वो आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि उस इंसान की क्या जाति है, उस इंसान का क्या धर्म है, ये मायने नहीं रखना चाहिए। सच बोलना हम चाहेंगे, अगर आप जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं है। आपका जो मुद्दा है, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियंस मुद्दा लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत हार तो वो जगह की चीज है। जैसे कि पिछले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में पवन सिंह जी एक मुद्दा लेकर के आए थे, बहुत सारे मुद्दे थे और उन्हीं के मुद्दों पे चुनाव भी लड़े और अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन जीत नहीं पाए। और आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग था और देखा जाए तो 50% सहयोग आपका था, फिर भी नहीं जीत पाए। इस बार आपका जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे से आप काराकाट को फतेह कर पाइएगा? जी देखिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, बाकी जनता किस तरीके से देख रही है ये तो डिसाइड जनता करेगी ना कि मुझे उनके नज़र में मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, ये तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ और जनता का जो भी फैसला हुआ, हार या जीत,
वो तो बात की चीज है, बात की बात है, लेकिन जो भी हार जीत मुझे दिल से मैं उस चीज को स्वीकारूंगी और मेरे लिए वो मतलब नहीं रहेगा। आज भी जैसे मैं लोगों से जुड़ी हूँ, कल भी मैं लोगों से जुड़ी रहूंगी। जब आप पब्लिकों के साथ जाते हैं, सामने जाते हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? क्या लगता है कि वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको आज एक चीज मतलब गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे साथ महिलाएं जिस मजबूती से खड़ी हैं, आप जाके, आप चूंकि रिपोर्टर हैं तो आप जाके खुद से भी पता कर सकते हैं क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ, महिलाओं का पूरा सपोर्ट है मुझे। महिलाएं तो बिल्कुल, इसमें तो मैं बोलना चाहूंगा करीबन 20 से 30 वीडियोस में इनके ऊपर अपने स्टूडियो में बना डाला हूँ और उस वीडियोस में करीबन 100-150 पर एक वीडियोस पे मैसेजेस आते हैं, उसमें से 60% इनके सपोर्ट में खास करके लेडीज लोग करती हैं और कुछ जेंट्स लोग भी होते हैं जो इनके सपोर्ट में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उल्टा सीधा मैसेजेस करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इनके सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके महिला लोग हैं। जी, हाँ। जी, तो महिलाएं मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो बिल्कुल अगर मैं उनके दर्द को समझती हूँ तो वो भी मेरे दो बात और करना चाहूंगा, इसके बाद इस इंटरव्यू को कट करूंगा। पहला बात यह है कि आप जब प्रयागराज कुंभ में गई थी तो गंगा में स्नान करने गई थी तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के गंगा में स्नान की थी। इसके बाद पहले तो इसके बारे में बताइए, क्या वजह थी? देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, मेरा 4 दादाजी का परिवार है और हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोग, मैंने सुना है कि मतलब मेरे घर में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैंने देखा है कि फूफा जी लोग आर्मी में हैं, तो जैसे फूफा जी लोग बाहर रहते हैं तो बुआ लोगों को कभी पूजा करना होता है तो फूफा जी का फोटो लेके वो लोग कहते हैं, खुद पंडित जी बोलते हैं कि आप बगल में फोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरी दादी मेरे साथ थी, मेरे दादाजी थे, मेरी मम्मी थी, पापा थे, तो मतलब 3 पीढ़ी हम लोग गए थे। तो मैं 2 पीढ़ी जो मेरे बड़े हैं वो उन लोगों को मैं देख रही थी साथ में स्नान करना, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। ठीक है, पवन जी, सही मायने में तो पवन जी को मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था, लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो मैं लेके गई उनको। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलिटिक्स स्टंट था ये? जी बिल्कुल नहीं ना। पवन सिंह जी का, क्योंकि 2 सवाल बस हमारा रह गया है, इसके बाद एंड कर दूंगा मैं। पवन सिंह जी का एक फोटोज भी वायरल होता है और उसमें कैप्शन में लिखा था उनका फोटो के साथ साथ कि ये भक्ति भाव भी एक मजाक बन गया है। इसके बारे में आपका क्या सोच है? जी, उन्होंने मेरा नाम तो लिखा नहीं था कि स्पेशली मैं ज्योति को टारगेट करके, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज्योति? सही बात। तो एक लास्ट सवाल, चलिए ठीक है, बात सच है। एक लास्ट सवाल और, अभी फिलहाल एक न्यूज आ रहा है, शायद आपके पास वो नहीं आया होगा, और आया भी होगा तो उसके बारे में आप डिसाइड करिएगा। आजकल ये सुना जा रहा है कि पवन सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक ही पार्टी से? जी, अगर हमें मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम क्षेत्र से ऐसा हो सकता तो नहीं। अच्छा, मान लेते हैं सपोज किसी और क्षेत्र से वो लड़ते हैं, किसी और क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आपका तो कंफर्म हो गया कि काराकाट से ही लड़िएगा, तो फिर आप दोनों के पास इतना टाइम कैसे रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट में उतरेंगे? रिश्ते में समय निकालना पड़ता है, तो हम बिल्कुल उनको, मुझसे जितना हो पाएगा मैंने पहले भी किया है और आगे भी अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी, हर कदम पे साथ दीजिएगा। बस लास्ट जाते जाते आप पवन सिंह के बारे में 2 बात आप बोल दीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर एक पवन सिंह के चाहने वाले लोग, ज्योति सिंह के चाहने वाले लोग ये सुनने के लिए उतावले रहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह जी के बारे में 2 बात बोले। 2 बात बोल दीजिए। वो जहाँ भी हैं खुश रहें और बहुत तरक्की करें, भगवान उनको बहुत आगे बढ़ाए और बहुत आगे जाए। धन्यवाद।